कन्याओं के बारे में भी थोड़ा हम बता दें। केवल हमारा वैदिक सनातन धर्म ही, हिंदू धर्म ही ऐसा है जहां कन्याओं को भगवती जगदम्बा दुर्गा के रूप में स्वीकार करके उनका पूजन किया जाता है। एक बात सुनकर आप लोगों को बड़ा अच्छा भी लगेगा और आनंद होगा। केवल कन्याएं ही इस प्रकार की हैं कि किसी भी वर्ण की कन्या का भगवती के भाव से पूजन करके और उनको आदर देकर के दक्षिणा आदि से सत्कृत किया जा सकता। पुराणों में लिखा है, धर्म लाभ के लिए ब्राह्मण कन्याओं का पूजन करे। धर्म लाभ और मोक्ष लाभ के लिए किसका पूजन करें? ब्राह्मण कन्या। 5 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की आयु तक की कन्या, 7-8 वर्ष ज्यादा से ज्यादा, बस। यश और विजय की कामना से, राज्य विस्तार की कामना से, युद्ध में विजय की कामना से क्षत्रिय कन्याओं का पूजन करके उनका चरणामृत ले, उनका पूजन करे, उनको खिलाए, तो उससे युद्ध में शौर्य की प्राप्ति, राज्य सीमा का विस्तार, राजा को राज्य शक्ति प्राप्त होती है। किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत घाटे पर घाटा हो रहा है, कोई काम धंधा फिट बैठ नहीं रहा है, तो 22 कन्याओं को, 5 से 7 वर्ष की कन्याओं को, कम से कम 9 कन्याओं को लाकर उनके चरणों का प्रक्षालन करना, उनका पूजन करना और उनको खीर मालपुआ कुछ बढ़िया खिलाना, दक्षिणा देना, उससे धन की प्राप्ति है। धर्म लाभ विप्र कन्या से, मोक्ष लाभ, अर्थ लाभ, युद्ध में शौर्य का विजय का लाभ क्षत्रिय कन्या से, धन का लाभ, व्यापार में लाभ वैश्य कन्या से, और दीर्घायुष्य की प्राप्ति के लिए शूद्र कन्या, लंबी आयु प्राप्त हो इसके लिए शूद्र कन्या। और अंत्यजों की कन्याओं को भी भोजन कराने का विधान हमारे शास्त्रों में लिखा है। असाध्य रोग हो या कोई असाध्य संकट हो, आदि व्याधि हो, तो उसकी निवृत्ति के लिए अंत्यज कुल की कन्याओं के भी भोजन कराने की विधि है। इस प्रकार से धन्य है भारतवर्ष, जहां भगवती दुर्गा के रूप में इन कन्याओं का पूजन किया जाता है।